जय यीशु की बच्चों आप सब कैसे हैं। तो बच्चों आपने भाग 1 के अध्याय 2 की वीडियो देखी है। उसमें आपने क्या पढ़ा? आपने सजीव प्राणियों के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जाना। तो बच्चों अपने इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ और इन सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमें दी हैं, इनके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर, जो सुंदर प्रकृति आपने हमारे लिए बनाई, पहाड़, जल, सूरज, चांद, धरती, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें सुंदर जीवन दिया है। सभी पशु पक्षियों के लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ और दिल से आपकी प्रशंसा हमेशा करती रहूंगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? सजीव प्राणियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ईश्वर ने सजीव प्राणी बनाए। और मैंने आपको 2 चित्र भी दिखाए थे। एक चित्र में आपने तरह तरह के पेड़ों को देखा कि पेड़ किस तरह से पेड़ अलग अलग तरह के हैं, और दूसरे चित्र में आपने अनेक प्रकार के जानवर भी देखे। तो बच्चों इन दोनों चित्रों में आपने क्या अंतर देखा? आपने इन चित्रों में क्या अंतर पाया? पहले चित्र में पेड़ में आप जो पेड़ हैं, पेड़ बढ़ते जरूर हैं पर पेड़ चल नहीं पाते। हम पेड़ों को बोते हैं, उनको पानी देते हैं, फर्टिलिटी चीज़ें भी डालते हैं जिससे कि पेड़ और अच्छी तरह से बढ़े। ठीक है, फिर जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, ताज़ी हवा देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो उसी तरह से जानवर हो गए। अब जानवर क्या है? जैसे गाय, बकरी, ये जानवर जो हैं ये पेड़ों पे, घासों पे पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। ठीक है ना? आपने देखा दूसरी चित्र में चिड़िया पेड़ की डाली पे बैठी है। तो जो पेड़ है, पेड़ सिर्फ बढ़ते हैं पर पेड़ चल नहीं सकते। पेड़ भोजन भी करते हैं, पेड़ सूरज से अपना भोजन लेते हैं, पानी भी जरूरी होता है पेड़ों को। आप देखते हो ना, जब गर्मियों में पेड़ों को, पौधों को पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है? वो सूख जाते हैं। तो पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है और सूरज की जरूरत होती है। उसी तरह से बकरी हो गई, जानवर हो गए, चिड़ियाएं हो गई, उनको भी खाने पीने की जरूरत होती है। पर जो ये जानवर हैं, पक्षी हैं, चिड़ियाएं हैं, जीव जंतु हैं, ये खाना तो खाते ही हैं पर ये एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। जानवर क्या है? ये चलते हैं, फिरते हैं। जैसे यहाँ है तो थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएंगे। फिर जानवर क्या है? जानवर खाना खाते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो पेड़ और जानवरों में यही अंतर है कि पेड़ एक जगह पे स्थिर है पर जानवर स्थिर नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपने सबसे पहले अध्याय में सुंदर प्रकृति के बारे में भी पढ़ा था। क्या आपको याद है कि आपने सुंदर प्रकृति में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? किस तरह से ईश्वर ने हमारे लिए दिन रात, सूरज, चांद, पत्थर, धरती, ये सब चीजें बनाई थी। और ये सब चीजें क्या थी? निर्जीव वस्तु थी, निर्जीव चीजें थी जिसमें प्राण नहीं होते। तब निर्जीव वस्तु थी जिसमें प्राण नहीं होते तो क्या है? वो सब चीजें खाना नहीं खाती हैं, ना वो बढ़ती हैं, ना ही उनको पानी की जरूरत होती है। पर सजीव प्राणी जो होते हैं
उन सबको खाने की भी ज़रूरत होती है, पानी पीने की भी ज़रूरत होती है। उनको सूरज भी बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, और रात का चाँद भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों आपने ये जाना कि किस तरह से प्रभु ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई, सजीव प्राणी, निर्जीव वस्तु। तो इसमें आपने क्या जाना? क्या हम इन सब चीज़ों के बिना अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों हमको जो ये जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हमें इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। इनके लिए हमें जानवरों को जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, घोड़ा, गाय, भैंस, इनको क्या करना चाहिए? इनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। जैसे आप कभी कभी गली मोहल्ले में कुत्ता घूमता है तो आप उसको पत्थर मार के भगाते हो, बिल्ली होती तो आप उसको भी पत्थर मारते हो। तो आपको पत्थर नहीं मारना चाहिए, बल्कि इनका ध्यान रखना चाहिए। कभी इनको खाना खिला दिया, रोटी देके, पानी देके जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। उसी तरह से पेड़ पौधे हो गए, उनको भी आपको अच्छी तरह से रखना चाहिए। पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए पेड़ों की, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, और पेड़ों में पेड़ों में आप पानी डालिए, उसको ज़बरदस्ती के लिए बर्बाद मत करिए। जैसे चलते चलते कुछ बच्चे होते हैं फूल तोड़ के इधर फेंक देते हैं या पत्तियां तोड़ के फेंक देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सब चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई हैं। ये सब चीज़ें ईश्वर ने हमें उपहार के रूप में दी हैं। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें बहुत ताज़ी ताज़ी हवा देते हैं, जिससे कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहे तो हमें हवा भी नहीं मिलेगी, फिर हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और हमें गर्मी बहुत लगेगी, और कुछ दिनों में क्या होगा, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों आप इन पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, जितना हो सके अपने घर में गमलों में पेड़ पौधे बोइए, जिससे कि ये सुंदर प्रकृति और भी सुंदर लगे और ईश्वर हम लोगों को और अच्छी तरह से देखभाल करे और हमें और वरदान दे। ठीक है, हमें ईश्वर की दी हुई हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन या कोई भी आपको कोई गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो आप क्या करते हो? आप उसको संभाल के रखते हो ना। तो उसी तरह से हमें ईश्वर की चीज़ें भी संभाल के रखनी चाहिए। हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग मीन्स मिसयूज नहीं करना चाहिए, गलत तरह से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे जानवर हो गए, जानवर क्या है, इधर उधर घूमते हैं, घास खाते हैं, है ना। तो हमें जैसे जहाँ जानवर होते हैं वहाँ पर हमें पॉलीथीन्स नहीं फेंकनी चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उस जगह को बहुत अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारे जानवर है घास के साथ चलते चलते कूड़े में से पॉलीथीन्स ना खा लें, गंदी चीज़ें ना खा लें, जिससे कि उनको नुकसान पहुँचे। ठीक है, अपने घर पास की एरिया को साफ रखना चाहिए, ताकि जानवर जो है, जैसे गाय हो गई, आप गाय देखते हो ना, इधर घूमती है, कभी किसी गली में खाना खाती है, तो उसको अच्छा भोजन देने के लिए हमें अपने एरिया में सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि वो पॉलीथीन जैसी चीज़ ना खा ले और उसके लिए वो बहुत हानिकारक होगी। ठीक है बच्चों, वैसे जंगल जाते हैं हम, आप देखते हो ना, जंगल जाते हैं लोग, आजकल जंगलों को काट रहे हैं। क्या हो रहा है, बेचारे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए रहने की जगह कम पड़ रही है। तो बच्चों आप जितना हो कोशिश करिए, अपने लोगों को, अपने घर के आसपास के लोगों को बताइए कि जंगल में पेड़ पौधे नहीं काटे, जंगली जानवरों के लिए परेशानी है। आप देखते हो आजकल, सुनते भी हो कि जंगली जानवर घरों के पास आ जा रहे हैं, घरों के अंदर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम इंसान जंगलों में जाके जंगलों को काट के अपने घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जो जंगली जानवर हैं, शेर, चीता, भालू, भेड़िया, इनको क्या होगा, इनको जंगल में ही रहने की जगह मिलेगी और इन्हें वहीं पर खाना भी मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम मनुष्य, अगर कोई हमसे हमारा घर छीन लेता है तो क्या होता है, हम नहीं रह पाते हैं ना बाहर, हमारे लिए भी रहने के लिए जगह चाहिए। उसी तरह से इन जानवरों को रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब जैसे चिड़िया हो गई, चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ के घोंसले में। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो चिड़िया घोंसला कहाँ बनाएगी। बंदर हो गया, बंदर कहाँ बैठता है, बंदर भी पेड़ पे बैठता है ना। तो हमें पेड़ों की भी देखभाल करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई पेड़ काटने जा रहा हो तो उसको मना करना चाहिए कि आप पेड़ पौधे मत काटिए। ठीक है। अब देखिए, पशु पक्षी जीव जंतु ये सब चीजें क्या है, सजीव प्राणी है और ये सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ठीक है। और पहाड़, नदी, सूरज, चांद, पत्थर, ये सब चीजें निर्जीव वस्तुएं हैं और इन निर्जीव वस्तुओं की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर सूरज नहीं होगा तो दिन नहीं निकलेगा, अगर चांद नहीं होगा तो रात नहीं होगी। ठीक है। और हमारी जो प्रकृति है क्या होती, वो अच्छी नहीं हो लगती हमें। ठीक है ना। तो हम सूरज, चांद, नदी, पानी होता है नदी में तो हमें पानी भी चाहिए होता है। ये सब चीजें नहीं होती तो हम प्राणी भी नहीं होते। ठीक है ना। तो पानी बहुत जरूरी है। तो निर्जीव वस्तुओं पे सजीव वस्तु, जो सजीव प्राणी है वो पूरी तरह से निर्भर करते हैं। ठीक है। जो सजीव प्राणी है वो निर्जीव वस्तु, निर्जीव मीन्स जो ये पहाड़, सूरज, पानी, पत्थर, नदियाँ, ठीक है, ये है। तो हम सजीव लोगों के लिए, सजीव प्राणियों के लिए ये निर्जीव वस्तुएं बहुत आवश्यक है। तो हमें ये निर्जीव वस्तुओं की भी देखभाल करनी चाहिए। उसी तरह से जानवर हो गए, पशु पक्षी जीव जंतु, हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए। जीव जंतुओं के लिए ईश्वर ने क्या बनाया, ये जमीन बनाई, धरती बनाई जहाँ वो रहते हैं, मिट्टी बनाई। आपने केचुए को देखा है, वो कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है ना। तो ईश्वर ने क्या बनाया इन जीव जंतुओं के लिए, जमीन बनाई है, मिट्टी बनाई है जिसमें कि वो रह सके। और गाय, भैंस, बकरी, इनके लिए क्या बनाया है, इनके भोजन के लिए, इनके खाने के लिए पेड़ पौधे बनाए हैं। जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो किस पे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर। हम मनुष्य हो गए, हम लोगों के लिए क्या है, हमारे लिए जानवर भी बहुत जरूरी है और पेड़ पौधे भी बहुत जरूरी है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य ये है कि हमें इन पशु पक्षियों को, इन पेड़ पौधों को अच्छी तरह से देखकर रखना चाहिए, इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब मैं आपको कुछ नाम दिखाऊंगी। ठीक है। आपको कुछ नाम बताऊंगी, उन नामों को आप सजीव प्राणी में और निर्जीव वस्तुओं में लिखेंगे। ठीक है। बताएंगे कि कौन सा नाम क्या है, क्या वो सजीव प्राणी है या वो निर्जीव प्राणी है। पहला पत्थर, ठीक है, पत्थर। फिर है तोता, ठीक है। फिर पानी, अग्नि, हाथी, पहाड़, मछली, गाय, फूल, समुद्र, बालू, चंद्रमा, पेड़, हवा, ये सब चीजें, ये सब नामों को आप सजीव प्राणी में और निर्जीव प्राणी में, निर्जीव वस्तुओं में लिखेंगे। इन नामों को आप देखिएगा, समझिएगा, अपने मम्मी पापा से या अपने घर के किसी बड़े की सहायता लेके इन नामों के बारे में जानिएगा और इनको सजीव प्राणी में और निर्जीव वस्तुओं में लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद सही और गलत है,
मैं आपको सही और गलत के सेंटेंस सिखाऊंगी। आपको उसके आंसर ढूंढने पड़ेंगे पहले, ठीक है। अपने मम्मी पापा से वो सेंटेंसेस समझिएगा, व्याख्या को समझिएगा और फिर उसको आप बताइएगा कि वो सही है या गलत है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम इनके बारे में, इनके आंसर्स जो, इनके जो उत्तर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप जो भी मैंने आपको बताया उसको रिवाइज करिएगा, उसके बारे में समझिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय यूसीपी।